राधेपुर गांव में मुकेश अपनी पत्नी मीरा और अपने 2 बच्चे रवि और शीतल के साथ रहता था। मुकेश बहुत एक गरीब इंसान था। वो मजदूरी किया करता था। रवि और शीतल भी अब बड़े हो रहे थे। अपने बच्चों को किसी चीज की कोई कमी ना हो, इसलिए मुकेश खेतों में खेती बाड़ी मेहनत करता था। वो दिन रात कड़ी धूप, बारिश, आंधी तूफान में भी काम करता ही रहता था। वो अपनी परवाह ना करते हुए अपने परिवार के लिए मेहनत और लगन के साथ काम करता था। लेकिन वो पूरे घर में एक अकेला काम करने वाला व्यक्ति था और उसके परिवार में 4 लोग थे, जिससे वो मेहनत से तो कमाता, लेकिन सबका गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता था। मीरा भी बाहर जाकर कोई काम नहीं करती थी। वो घर में रहकर बच्चों और घर की देखभाल करती थी। एक दिन मीरा को एहसास हुआ कि मुकेश अब अकेले इतना नहीं कमा सकता जितने में पूरे घर का गुजारा हो जाए। वो सोचती है कि अब उसे भी कोई ना कोई काम करना चाहिए ताकि वो भी घर खर्च में मुकेश की मदद कर सके। और अब रवि और शीतल भी बड़े हो रहे थे, जिससे उनकी जरूरतें भी बढ़ रही थी। एक दिन मीरा मुकेश से कहती है, सुनिए जी, मैं कह रही थी कि अब रवि और शीतल बड़े हो रहे हैं, क्यों ना मैं भी आपके साथ काम करूं, ताकि हम दोनों मिलकर अपने बच्चों को अच्छा जीवन दे सके। वैसे भी अब दोनों बड़े हो रहे हैं, दोनों की जरूरतें अभी समय के साथ बढ़ ही रही है। नहीं मीरा, तुम चिंता मत करो, तुम घर में रहकर बच्चों का ध्यान रखो, मैं अकेले कर लूंगा। और अगर तुम बाहर जाकर काम करोगी तो बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? मैं यही पास के घरों में काम करूंगी तो रवि और शीतल की पढ़ाई के खर्चे में थोड़ी मदद हो जाएगी, और पास के घरों में काम करूंगी तो बच्चों पर ध्यान भी रख सकूंगी। बात तो तुम सही कह रही हो, ठीक है, तुम्हें जो सही लगे तुम करो। मीरा जहाँ रहती थी वही पास के बड़े बड़े घरों में साफ सफाई का काम करने लगी। अब मुकेश और मीरा दोनों काम पर जाते थे। दोनों अपने बच्चों को अच्छा जीवन देने का प्रयास कर रहे थे। वो चाहते थे कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर कोई अच्छा काम करे, उनकी तरह मजदूरी ना करे। इसलिए दोनों बहुत मेहनत करते थे। कई दिन बीत गए थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन मीरा अपने घर का सारा काम करके अपने दोनों बच्चों शीतल और रवि को स्कूल छोड़ने चली जाती है और वहीं से दूसरों के घर काम करने के लिए निकल जाती है। वो मिसेस शालिनी के घर काम करने गई थी। वहाँ पर मिसेस सीता आई हुई थी। दोनों दोस्त थी। मिसेस सीता मीरा को देखकर कहती है, अरे शालिनी, ये कौन है? ये तो बिल्कुल तुम्हारे परिवार के सदस्य की तरह तुम्हारे घर का काम कर रही है। वो मीरा है, यही पास में ही रहती है, घर के सारे काम अच्छे से कर लेती है, इसलिए मैंने इसे काम पर रख लिया। अरे आजकल तो मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती, तुम्हें तो पता ही है ना। शालिनी की बात सुनकर सीता मन ही मन सोच रही थी, ये घर पर सारे काम इतना मन लगाकर कर रही है, क्यों ना मैं इसे अपने बनाए हुए स्वेटर बेचने को कहूँ, ये उस काम को भी मन लगाकर करेगी। मीरा के सारे काम पूरे होते ही सीता मीरा से कहती है, मीरा, कितने घरों में काम करती हो? 4 घर है दीदी, अगर आपके घर का काम भी करना हो तो बता देना, मैं कर दूंगी। मीरा, मैं स्वेटर बनाकर बेचती हूँ और मुझे उन स्वेटरों को बेचने के लिए कुछ औरतों की जरूरत है। अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो तुम मेरे स्वेटर ले जाकर बेच सकती हो। दीदी, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं आपके स्वेटर खरीद कर बेच सकूं। अरे नहीं नहीं, पैसों की बात किसने की है, मैं तो तुम्हें बना कर दूंगी, तुम बस बेचना, पैसे बाद में दे देना। दोनों की बातें सुनकर शालिनी कहती है, मीरा, तुम्हारे सारे काम खत्म होने के बाद अपने बच्चों के आने तक तुम कर सकती हो ये काम। शुरुआत में थोड़ा कम मुनाफा होगा, लेकिन धीरे धीरे करके सब ठीक हो जाएगा और फिर तुम सीता को बाद में पैसे दे देना और फिर इससे तेरी तो मदद होगी ना, तेरी आय भी बढ़ जाएगी। शालिनी और सीता के मनाने पर मीरा काम करने के लिए मान जाती है। ठीक है दीदी, आप कहती हो तो कर लेती हूँ। अब सीता अपने बनाए हुए स्वेटर मीरा के हवाले कर देती है। मीरा भी उन स्वेटरों को बेचने के काम में लग जाती है। वो लोगों के घर जा जाकर स्वेटर बेचने लगती है। सीता अलग अलग प्रकार के स्वेटर बनाती थी तो लोगों को वो बहुत अच्छे लगते थे।
साथ ही ठंड कम होते होते सीता अलग अलग प्रकार के शो पीस भी बनाने लगी थी और मीरा उन्हें बेचने का काम करने लगी थी। एक दिन मीरा एक बिल्डिंग में स्वेटर बेचने जाती है। देखो ना दीदी, मैं अलग अलग प्रकार के स्वेटर बेचती हूँ, देखने का पैसा थोड़ी ना लगता है, आप देखो ना। वैसे तो मुझे लेना नहीं है, पर तुम इतना जिद कर रही हो तो ठीक है, दिखा दो। ये कहकर वो औरत अपने पड़ोस की 2-4 और औरतों को बुलाती है। अरे सोनी भाभी, सुलेखा, मीना, यहाँ आना तो जरा, ये औरत स्वेटर बेचने के लिए लाई है, आओ देखते हैं। मीरा एक एक करके सभी औरतों को अपने स्वेटर दिखाती है। उन औरतों को मीरा का स्वेटर बहुत पसंद आता है, जिनमें से कुछ स्वेटर अलग रखवा देती है और बाकी चीजें देखने लगती है। जिसके बाद मीरा उन औरतों को शोपीस दिखाने लगती है। उन औरतों को वो बहुत पसंद आते हैं। वो सभी औरतें मीरा से सारा माल खरीद लेती है, जिससे मीरा को बहुत मुनाफा होता है। इस बात से मीरा भी बहुत खुश थी। वो घर जाकर मुकेश से कहती है, सुनिए जी, आज मुझे पूरे 1000 रुपए का मुनाफा हुआ है। आज सीता जी के दिए हुए सारे स्वेटर और शोपीस बिक गए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम तो मुझसे भी ज्यादा पैसे कमाने लगी हो। तुम और तरक्की करो। अब मीरा और ज्यादा मेहनत करने लगी। उसे कई अच्छे और बुरे अनुभव आने लगे, लेकिन साथ ही उसके मन में लालच भी बढ़ने लगा था। वो सीता के बताए दामों से ज्यादा दाम बताकर सभी स्वेटर और शोपीस बेचने लगी थी। दिन बीत रहे थे। उसने अब लोगों के घर में जाकर काम करना भी बंद कर दिया था। उसके स्वेटर और शोपीस पर दाम बढ़ाने के बावजूद भी लोग उसके स्वेटर और शोपीस बहुत अच्छे से खरीद रहे थे, क्योंकि उसके सामान की क्वालिटीज और डिजाइन हमेशा ही बढ़िया हुआ करते थे। एक दिन एक औरत मीरा से कहती है, मीरा, हम तुमसे हमेशा ही माल खरीदते हैं, लेकिन आजकल तुम सामान का ज्यादा रेट लगाने लगी हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें तुमसे सामान लेना बंद करना होगा। उस औरत की बातें मीरा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो झट से उस औरत से कहती है, देखो दीदी, लेना है तो लो, नहीं तो मैं चली। मुझे और भी लोगों के घर से बुलावा आया है। अब मीरा दिन पर दिन लोगों से बड़ी ही बदतमीजी से बात करने लगी थी, जिसके कारण लोगों ने उसे घर पर बुलाना ही बंद कर दिया और उसे सामान लेना भी बंद कर दिया। अब उसका अच्छा खासा चलने वाला धंधा बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। तभी एक दिन मुकेश मीरा से कहता है, मेरा क्या बात है, आजकल तुम अपने धंधे के बारे में कुछ बताती ही नहीं। तुम्हारे स्वेटर बेचने के कारण ही तो आज हम ये घर ले पाए हैं। पता नहीं जी, आजकल लोग मेरा सामान खरीदते ही नहीं, और अगर उनके पास सामान लेकर जाऊं तो सीधा सीधा मना कर देते हैं। अच्छा, तो ये बात है। उसका कारण तुम्हें पता है मीरा? नहीं तो, आपसे ऐसा किसने कहा? कल मुझे धीरज भाई साहब मिले थे और बता रहे थे कि तुम आजकल लोगों से कैसे बात कर रही हो, जिसके कारण लोग तुमसे सामान नहीं ले रहे। मीरा, कोई काम करना हो तो हमारी जुबान हमेशा मीठी होनी चाहिए, ना कि कड़वी। मीरा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपने पति से माफी मांगती है। आप सही कह रही हो जी, मुझे माफ कर दीजिए। ये माफी तो मुझसे नहीं, अपने ग्राहकों से मांगना। इसके बाद मीरा अपने सभी ग्राहकों से माफी मांगती है और अपना काम फिर से शुरू कर देती है। धीरे धीरे करके वो अपनी एक बहुत बड़ी दुकान खोल लेती है और उनके दोनों बच्चे भी बहुत मन लगाकर पढ़ाई करते हैं। मीरा के घर की हालत बिल्कुल सुधर जाती है। मुकेश भी अब गांव में अपने खेत खरीदकर लोगों से उन पर मजदूरी करवाता था। दोनों मिलकर अच्छा खासा कमाई करते थे, जिससे उनकी जिंदगी सुधर जाती है।